हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्टेड एट O इन सच अ वे दैट एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। आपको प्रूव दैट करना है जो ABCD है वो ट्रेपेजियम है। देखो, सबसे पहले हम ट्रेपेजियम समझते हैं। ट्रेपेजियम होता क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है ABCD, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। इसकी कोई भी अगर एक अपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एक ट्रेपेजियम हो जाता है। एक ही अपोजिट पेयर होना चाहिए पैरेलल, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। दोनों हो जाएगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेपेजियम बोल देते हैं। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि जो ABCD है वो ट्रेपेजियम है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी मतलब दो लाइन, एक अपोजिट पेयर जो है उसको क्या दिखाना पड़ेगा? पैरेलल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में एरिया दिया हुआ है किसका? एरिया ऑफ AOD और BOC का एरिया क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। इसका एरिया और इसका एरिया क्या दिया है? बराबर दिया है। और प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो देखो, यहाँ पे जो हमने ये वाला दोनों एरिया दिया था, अब मुझे अगर ये दोनों लाइंस क्या करनी है? प्रूफ करनी है, ठीक है, पैरेलल दिखानी है। तो थियरम क्या कहता है कि अगर आपके पास सेम बेस पे दो ट्राइंगल बने हों, सेम बेस पे दो ट्राइंगल बने हों और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये जो लाइन हम बनाते हैं इसके जो वर्टाइसेस इस पे टच होने चाहिए, तो ये पैरेलल्स हो जाती हैं। तो इनका एरिया जो हो जाता है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, इनका एरिया इक्वल हो जाता है, ठीक है। थियरम ये कहता है। तो इसका इसमें अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये है कि इसमें आपको एरिया दिया हुआ है। एरिया तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे हम कैसे दिखा सकते हैं इक्वल? ये जो टर्म है AOB, इन दोनों में कॉमन टर्म आ रहा है। अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल लूँ ABD, ठीक है, तो ये एरिया अपने को दिया ही है और ये एरिया दिया ही है। तो इन दोनों में देखो, अगर ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ तो दोनों में क्या है? ये टर्म इक्वल आ रहा है। तो मैं क्या करूँ? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? दोनों में ऐड कर दूँ तो ये पूरा दोनों जो हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल ADB और ACB ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें गिवन में क्या दिया था? एरिया ऑफ AOD BOC दिया था। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे ऐड क्या करना है? एरिया ऑफ AOB। जब मैं एरिया ऑफ AOB ऐड कर दूंगी तो मुझे ये पूरा ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी इसमें भी करनी है। तो ये दोनों ट्राइंगल, जो पूरा ट्राइंगल है वो मिल जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, ये दोनों फिर एक सेम बेस पे आ जाएंगे और इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो जब अगर इन सेम बेस पे हैं और इक्वल एरिया है इनके पास, तो ये जो लाइंस होगी ना वो ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो यही हमें दिखाना था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? एरिया ऑफ AOD में एरिया ऑफ AOB जोड़ा है, इसमें भी BOC में एरिया ऑफ AOB जोड़ा है। तो यहाँ पे दोनों जोड़ने के बाद क्या बना? ADB बना और ACB बना। तो हम जानते हैं कि अगर आप इक्वल पार्ट्स में इक्वल टर्म्स ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल आता है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया कि एरिया ऑफ ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। अब एरिया ऑफ ADB और एरिया ऑफ ACB, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये सेम बेस पे है AB। ये दोनों ट्राइंगल ADB और ACB दोनों सेम बेस पे है और इनके पास जो एरिया है वो इक्वल है। आर ऑन द सेम बेस, ADB एंड ACB आर ऑन द सेम बेस AB एंड हैविंग इक्वल एरियाज। तो मैंने थियरम क्या बताया था कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल सेम बेस पे हों और पैरेलल लाइंस के बीच में हों, ठीक है, तो इनका एरिया इक्वल हो जाता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगर आपके पास सेम बेस है और इक्वल एरियाज है तो यहाँ पे ये लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये लाइन पैरेलल है तभी उनका इक्वल एरिया मतलब उनका जो एरिया है वो इक्वल हो सकता है। देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो जो AB है वो पैरेलल हो जाएगी CD के। तो अगर ABC पैरेलल हो जाएगी CD के, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक अपोजिट पेयर क्या हो गई? पैरेलल हो गई, ठीक है। बस यही क्या था? प्रूफ था।